क्या क्वेश्चन दिया गया है? 27 x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है। सो यूजिंग फार्मूला आइडेंटिटी कौन सा यूज करोगे? दैट इज x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू, इसको कई बार आप लोग यूज कर चुके हो, प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz होती कि नहीं? तो अब इसको यूज करने के लिए यहाँ आप क्या करोगे? 3x का होल स्क्वायर प्लस होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। तो फिर आगे बताओ। माइनस 3xyz। विधि आप बताओ। 3x into y। 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा है, वही चीज सही है। तो अब इसके आगे वृत्ति बताइए, यूज करो फार्मूला। 3x ब्रैकेट में 3x plus y plus z। 3x प्लस वाई प्लस जेड, आगे बोलो। 3x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आगे बोलिए। 3x into y ठीक है, इंटू वाई माइनस y into z आगे माइनस z into 3। करेक्ट, ये हो गया। तो दिस कम्स एज 3x प्लस वाई प्लस जेड। लवनिका, इसके आगे बताइए। 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आगे बोलिए। माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3x। सही है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इसको भी कई लोगों ने गलत किया है, मैं कॉपी चेक कर रहा था तो पता चल रहा है। x³ अभी आपका भी गड़बड़ है, आधा करके छोड़ दीजिए। y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है, लास्ट स्टेप में गड़बड़ किया। हाँ, तो उसके बाद छोड़ दी, फिर आइडेंटिटी के लगाने के बाद वो लास्ट टाइम नहीं। अब ये देखो, इट इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना बताओ? हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आसना क्या है? x माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर और z माइनस एक्स स्क्वायर। एक दूसरे का वेट नहीं किया करो, टाइम से आया करो। नीचे जो क्लास का टाइम है 2 मिनट पहले पहुंचो। टाइम का डिसिप्लिन रखोगी। अभी 7 मिनट लेट आ रही है तो ऐसे क्या कि वीक होती जाओगी। 7 मिनट में क्या कर लिया तुमने एक्स्ट्रा? एक क्वेश्चन छोड़ लिया, अभी ये कराया तो नहीं कर पाओगे। उसको एंटीसिपेट करोगी बैठ के। ये सीक्रेट है तुम्हारे फेल्योर का। जो तेज बच्चे थे देखो, सब पहले आके बैठे। अगला देखो, नाउ नेक्स्ट इज इसको टेकिंग RHS, टेकिंग RHS हाफ x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर और z माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? तो इसमें क्या किया? हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। दीपिका अंदर को ओपन करिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई हाँ प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, आगे बोलिए। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक साथ भी बोल सकती हो, और फिर माइनस 2yz, ठीक है। और बोलो। प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब जरा देखो कितने एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, कितने वाई स्क्वायर हैं और कितने जेड स्क्वायर हैं, 2 हैं, सही है। तो हाफ एक्स प्लस वाई। प्रभात आपका भी ये सवाल गलत हुआ है, नहीं प्रभात। नाउ इट इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। यहाँ तक ठीक है। हर एक का 2, संजना बाहर निकालो, सब में 2 है। चलो, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बताओ अंदर क्या बचा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस जेड एक्स, क्योंकि मैंने 2 तो बाहर ले लिया है और ये 2 से कट जाएगा क्योंकि सब प्रोडक्ट में है, तो 2 से 2 कट गया। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं करना, लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी और LHS लिख देना। ये चीज नहीं लिखी, ये छोड़ देख लेना कर। अब इसके बाद क्या लिखोगे, क्योंकि आइडेंटिटी तो तुमको मालूम है, यही है आइडेंटिटी। यहाँ तुम पहुंच गए हो तो इसके बस ये लिख लो, ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये हो गया LHS हेंस प्रूफ। अगला सवाल देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 का 5th। देखो 8 का 5th पार्ट। 5th पार्ट देखने से पहले 3rd भी देखना है स्वास्थ्य का। 3rd आपको बताना है, दैट इज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a और प्लस 225a स्क्वायर 225a स्क्वायर। चलो बताओ, इसको फैक्टराइज करना है। 3 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब 5a का क्यूब 5a का क्यूब। माइनस हाँ, अगर तुमको दिक्कत है तो तुम ऐसा कर लेना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का। बोलो आसान है ना फार्मूला। तो ऐसे बस बोलना शुरू कर दो, 3 इंटू पहला दूसरा, पहला माइनस दूसरा, ये यही बन जाएगा। बस तुम बोलना शुरू कर दो, माइनस लगाओ। माइनस हाँ, इंटू पहला, पहला बोलो, दूसरा बोलो, 5 है। अब ब्रैकेट में बोलो 3 माइनस 5a 3 माइनस 5। अब मैं तुमको चेक करा देता हूँ, जरा मल्टीप्लाई तो करो। 3 3 जा 9, 5 जा 45, 3 जा 135 हुआ। और देखो ये आया वही चीज की नहीं, तुमको कुछ नहीं करना, सोचना भी नहीं, वो आ ही जाएगा। सही है। अच्छा अब इसको करो, 45 आया था, 45 5 जा कितना होता है 225। और ए और ए मिलके ए स्क्वायर और माइनस। सही है। अभी एक प्रैक्टिस, एक फिर से पूछेंगे आपसे भी, अगला आपसे फिर से पूछेंगे, तब कंफर्म हो जाएगा कि आ गया। यहाँ तक लिखने के बाद लिखना यूजिंग। अच्छा अब ये यूजिंग लिख दिया, आगे बोलो अगला स्टेप। ये चीज आ चुकी है, बस तुम्हें ये लिखना बाकी है।
5a का ना, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अगली स्टेप बोलिए। 3 minus 5a. हाँ, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। चलो अब इसका अगला स्टेप देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, नवदीप आपको बताना है 64a क्यूब। फोर्थ पार्ट है, माइनस 27 बी क्यूब, माइनस 144 ए स्क्वायर बी, बिल्कुल ऊपर की तरह कराइएगा, प्लस 108 ए बी स्क्वायर। बताइए। 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। अब चेक करना हो तो कर लो, वो वही बन जाएगा। आपको करने की जरूरत तो मैं करवा देता हूँ। 3 3 9, 9 4 जा 36 और 36 4 जा यही होता है देख, और 36 सी जा तो तुमको पता ही होगा। चलो अगला स्टेप पे क्या करोगे बोलो? यूजिंग आइडेंटिटी, इस पे मार्क्स मिलेगा। आप चाहो तो ये पहले लिख दो, मैंने उल्टी आइडेंटिटी लिखी, उल्टी लिख दो क्योंकि ये है बोला ना। दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, और दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अगला स्टेप बोलिए। 4a माइनस 3b का होल क्यूब 4a माइनस 3b का होल क्यूब, जिसको भी लिखा जा सकता है 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अनिकेत, दैट इज 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। बोलो। 3p का होल क्यूब 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब अच्छा बता रहे हो। माइनस 3 इंटू 3p 3 इंटू 3p मल्टीप्लाइड बाय 1/6 आगे बोलो। ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6। 3p माइनस 1/6। चाहो तो कंफर्म करा दे, लेकिन आएगा वही। देखो 3 से कटा 2 आया, यस सर, और 3 3 जा 9, 9/2 p स्क्वायर आ गया कि नहीं? 9/2। इसको भी कर लोगे तो यही आएगा, कहीं जाएगा नहीं ना, चेक भी नहीं करने की जरूरत। ठीक है, और यही लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। तो बोलो अगला स्टेप क्या लिखोगे? यूजिंग आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी तो ये लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और अगला स्टेप क्या होगा? 3p माइनस 1/6 3p माइनस 3p माइनस 1/6। इतनी बात ठीक है? चलो नाउ अब देखिए, चलो नेक्स्ट इज चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, दैट इज 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। आशना बताओ फार्मूला क्या यूज करोगी? x प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई। ये फार्मूला पता है आपको? चलो करो, बाहर में होल क्यूब होता तो ऐसे करना। करो
3/2 थोड़ा जल्दी बोला करो। और +1 का क्यूब और बोलिए। 3 इंटू इंटू 1 आगे बोलिए। अच्छा बताया है आपने। अब लेकिन इसको आपको मल्टीप्लाई करके बताने क्योंकि सब स्टेप अलग अलग होने चाहिए ना। 4 आपके टर्म्स बनेगी, बनाओ जरा। 27x/8 यहाँ क्या लिखे x क्यूब लिखे। अच्छा ठीक है, यहाँ बताओ 9/2x तो बाहर आ गया और 3/2x + 1 इसको भी खोलना है। आप करिए। 27x/4 x लिखना चाहती हो? एक ही बार बोला करो, आगे बोलिए। 9/2x फोर्थ पार्ट साची बताइए। दैट इज x - 2/3y का होल क्यूब। पहले तो मुझे बताओ आइडेंटिटी क्या यूज करोगी, और फिर उसके बाद अगर वो बता ले जाती हो तो सवाल भी बताओ। बोलो आइडेंटिटी। कोई बात नहीं, रिद्धि आप बताओ। x - y का होल क्यूब। लेट आने का यही है, वो एंटिसिपेट कर रही हो, पिछला उतार रही है, नया क्या बताएगी। यही सब इनका भी हाल है। लेट आने का देख रहे हो कैसे फर्क है, सरल सवाल में भी नहीं बता पा रहे। हाँ आगे बताइए। -3xy और x - y सही है। चलो बताओ रिद्धि अब इसको। x क्यूब माइनस y का होल क्यूब 2/3y। अच्छा बताया आपने। चलो आगे बोलो। -8/27y³ आगे बोलिए। -2xy 2/3y। यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अरे अभी तो काम ही बचा हुआ। x³ -8/27y³। रिद्धि आगे बोलो। -2x²y हाँ +4/3xy²। 4/3। चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए मोहजीत। नंबर 1 दैट इज -12³ + 7³ + 5³ पहले आइडेंटिटी बताइए। आइडेंटिटी बता ले जाएंगे तो सवाल भी आपसे पूछेंगे। हाँ बोलो। तुम इतना अटकते क्यों? दिग्विजय आप बताओ। हाँ बोलिए रोहित। बहुत आश्चर्य की बात है, आप सिंपल चीजें आज नहीं बताता। कई दिनों से ऐसा हो रहा है। बोलो। आइडेंटिटी पूछी जा रही है आपसे। सोनाक्षी आप बताओ बेटा। x³ + y³ + z³ -3xy। बताएं नहीं, आप बोलो दिया। a³ + b³ + आप बताओ अभिनव। x³ + y³ + हाँ? z³ = 3xyz। बता ही नहीं रहे। चलो मैं और किसी से पूछ लूँगा। आप बताओ स्वास्थ्य का आइडेंटिटी बताओ तो आगे बढ़े। जिज्ञासा बोलो। हाँ अनवी आप बताओ। अब अनुष्का तुम ही बची हो, बताओ। यस, देखो कितना क्लियरली चीजें इनको पता है। इफ a +
बी प्लस सी। इन्होंने कंडीशन भी बता दी कि कब ये लगाना है, बहुत बड़ी बात है नहीं। हम सब लोग लिंक करते रह गए इतने सिंपल सवाल में, जबकि 3-4 बार कर चुके हैं। कितना क्लियर है इसके माइंड, सोचो कैसे इतना दिमाग भगवान ने दिया। हाँ आगे बोलो। A cube plus B cube plus C cube equals to 3. देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हाँ इज इक्वल्स टू CABC। सही है, यही तो लगाना था। और कितने दिन से सवाल कर रहे हैं। चलिए ना अगला स्टेप बताओ सोनाक्षी। Minus 12 plus 7 plus 5 equals यस to 0. -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इससे क्या इम्प्लाई होता है, आगे बोलो सोनाक्षी। This implies if A plus B plus C is equals to 0, then A cube plus हाँ B तो क्या लिखूं बताओ तो। minus 12 का cube plus बहुत 7. अच्छा, तुमने इनाम वाला काम किया है। आगे बोलो। 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, वही पूरा लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि सीधा इसके बाद वो लिख दें, पूरा लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू 3 into minus 12 plus प्लस कहाँ लगा रहे हैं? 3 into minus 12 into 7 into 5. ठीक है, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 क्या होगा इसका मल्टीप्लाई बताओ, मल्टीप्लाई बताओ विश। बोलिए आरिश। ये तो कई बार कर चुके हो ना, बुक का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन रोहित, समझ में आ गया। कितना दिया आएगा, ये तो 3 नंबर का वेटेज का है, और इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। चलो तो इसी का सेकंड पार्ट रोहित आप मुझे बताइएगा। चलिए, दैट इज 28 क्यूब। सेकंड पार्ट जिज्ञासा टाइम से आया करो। -15 क्यूब और प्लस कितना है, -13 क्यूब। चलो हाँ अब आइडेंटिटी बताओ फिर आंसर बताओ। बी हाँ A plus B plus C equal to 0. हाँ Then A cube plus B cube plus C cube equals to 3xy. ABC. ये बात सही की। 3ABC, कुछ लोग यहाँ 3xyz लिख देते हैं, ऐसा हुआ है कल के पेपर में, इसीलिए बोलिए। चलो आगे बोलो। 28 minus 15 minus ठीक है, पहले वैल्यू प्लेस करो, बाद में माइनस प्लस करना। वैल्यू की तरह प्लेस की जाती, सही है। आगे बोलो। -13 नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, 0 आ गया। देन अब आगे बोलिए। then A 28 का whole cube. अगर वैसे तो होल नहीं लगाना, निगेटिव लगाना पड़ता है। minus 15 cube. आगे बोलिए, minus 13 आगे बोलिए। equals to 3 into 28 into minus 15 into minus 13. दोनों निगेटिव खत्म हो गए। कुछ इसका आंसर पता है, दीपिका बताओ। -16380. माइनस क्यों लगा रही हो, 2 माइनस है 16380। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया, अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और एरिया क्या दिया बताओ फर्स्ट पार्ट में जरा। 25a स्क्वायर -35a प्लस 12 प्रियांशु, ये इसका एरिया दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी दोनों डायमेंशन बताओ। बताओ सवाल शुरू कर कैसे। 5a square
हाँ -35a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जीरो, सबको जीरो कर दो, सबसे अच्छा एरिया ही जीरो, खत्म बात। कह दो सब एरिया जीरो, सर क्या बताएं लेंगे, है ही नहीं कुछ एरिया, सब बिक गया मकान। ये अच्छा, बहुत इफेक्टिव बात है। तो लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखोगे, इट इज एल इंटू बी, सही है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या डाल दोगे, दैट इज 25। जीरो के क्यों इक्वल करते हो, उससे क्या सेंस बनता है। अगर किसी चीज को मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपीज इक्वल टू 0, बताओ हो गई मैथ, पता। जीरो रखने का क्या मतलब है, वो कह रहा है क्या कि एरिया इज 0। तो -35a प्लस 12 इट इज एल इंटू बी। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा देखिए कि ऐसा इसको तोड़ना है बीच वाले को कि इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। इन दोनों का प्रोडक्ट वैसे कितना है, 300। तो तुम 300 को ऐसा तोड़ो, कुछ मन में आ रहा है कि किन किन दो में तोड़ना चाहिए आपस में, जिनको कितना 15 और 20। ये कह रही हैं कि -15 है और -20 है। जरा चेक करो, इनको जोड़ के यही चीज आ रही है, क्वेश्चन बदल तो नहीं गया। अब क्या इनका प्रोडक्ट -15 और -20 का 300 आया है, तो सही किया है कि नहीं। ये चीज आप यहां से भी कर सकते हैं, 2 से करो 150, 2 से करो तो 75, 3 से करो तो 25, 5 से करो तो 5। तो इन्होंने यहाँ से 15 निकाल लिया होगा और यहाँ से क्या निकाल लिया होगा, 2 पेयर बनाने होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का अपने आप आ जाएगा। इतना इन्होंने जब तक मैं बात कर रहा था कर लिया, समझ आई बात कि नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 ऐसे जोड़े बनाओ कि जिनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, सही। चलो अब दिग्विजय कॉमन लो, बोलो। अब कॉमन लेने में क्या दिक्कत है तुमको, प्रियांशु कराओ। 5a। हाँ, अब छोटी छोटी चीजें तो बताओ, हर चीज में दिक्कत हो रही है। हाँ बोलिए। 5a माइनस 3a, हाँ 3 माइनस 4 5a माइनस 3। करेक्ट। 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, तो दिग्विजय ये किसके इक्वल है, L इंटू बी। तो क्या आप मुझे बताएंगे इसके 2 डायमेंशंस क्या क्या हो गए, व्हाट आर इट्स 2 डायमेंशंस, बताइए। 5a minus 3 हाँ, 5a minus सही है। यही दोनों इसकी, एक इसमें लेंथ हो जाएगी, जिसमें से कम घट रहा है वो लेंथ होगी कि जिसमें से ज्यादा घट रहा है वो लेंथ होगी, बताओ। अरे ज्यादा घट जाए तो लेंथ हो जाएगी, लेंथ छोटी, तुम तो दिमाग ही नहीं लगा रहे हो आज, ठीक है। ये बात समझ कर, ज्यादा घट जाएगा तो लेंथ हो जाएगी। सो इट्स 2 डायमेंशंस आर। अभी और पूछा जाएगा, अगला सवाल आप ही से है दिग्विजय। डायमेंशंस आर 5a minus 4 and 5a minus 3। यूनिट्स लिख देना। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कह रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल इतना इतना और इतना है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। चलो, so what does the question says? It is second part, देखो नीचे पार्ट दिया है, तो it is क्वेश्चन शुरू कराओ दिग्विजय जरा। बुक भी नहीं लाया क्या? अच्छा अच्छा,
35y 3 में एक बुक चल रही हाँ? तो पैसे हैं कुछ? आपने बोला था वो वाला पेपर लाने के लिए, आधा पेपर अरे तो बुक भी तो उस चैप्टर को भी तो शुरू कराते, बुक लाया करो, क्योंकि अब तुम सबसे तेज बच्चे हो तो तुमको कुछ बोल नहीं सकते। इनका परिवार रसिया में रहता है, बहुत बड़े लोग हैं, पूछ लो चाहे, बाद में कंफर्म कर लेना। बड़ी पार्टी वहाँ का ही खाते हैं, इंडिया का कुछ खाते ही नहीं, वहाँ से जो आता है। अब अगला देखो, ठीक है। अब आगे की बात देखिए, जो मतलब वहाँ से हम लोग जहाज़ों से तेल लेते हैं, तो उन्हीं जहाज़ों में इनकी बहन वहाँ कुछ धर के भेज देती है, ये यहाँ लेके खा लेते हैं। डेली बेसिस पे हमारे यहाँ तेल आता है रशिया से। अब अगला देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। इतनी बात समझ में आ गई? इनकी सिस्टर वहाँ पे डॉक्टरेट कर रही है, अब आ जाएगी तभी हम अपने हट का उसी से इलाज करवाएंगे। चलो हाँ बताओ आवेश, ऐसा कुछ करो, पहले तो इनका प्रोडक्ट बताओ। 420 माइनस 420, चल यही आ रहा है। 28 और -15। देखो इन्होंने निकाल भी लिया, 420 का इन्होंने कैसे किया होगा, दैट इज 210। हाँ अनिकेत, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 105 105। 5 से किया ये हो जाएगा 21 21। 3 से करो 7। सही है। ऐसा कुछ बनाओ बीच वाले को कि ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ना है, उनका डिफरेंस 13 आ जाए और मल्टीप्लाई तो आ ही जाए। सोचो जरा, अब वो तो बताइए। बुक का ही सवाल है, अभी तो एक्स्ट्रा भी कराने हैं आपको, बुक में इतना अटकते हो। दैट इज 28 और 15, 35y स्क्वायर। तो कितना लिखे हैं निकेत, बोलो? 35y स्क्वायर प्लस 21y बोलो। प्लस 21y माइनस। अब क्या दिक्कत हो रही, प्रियांशु आप बताओ। माइनस 15y प्लस 28y माइनस 12 प्लस 28y। ऐसा बताओ कि ये आ जाए, और इसी में से स्प्लिट है, 28 और 15 बता दिया था, 21 तुम कहां से ला रहे हो? ऐसी चीज बोलो जो सेंसिबल हुआ। अगली स्टेप बताओ अनिकेत। कॉमन लेंगे, लो 5y हाँ अंदर 7y हाँ माइनस 3 सही है, आगे बोलिए। प्लस 4y y कैसे कॉमन ले ले रहे प्लस हो? 4 प्लस 4 एक बार में सही से बताया करो। चलो 7y हाँ माइनस 3 सही है। चलो 5y प्लस 4 और 7y। अब जिसने भी ये सवाल करवाया है वो गड़बड़ शुरू करवाया है, क्योंकि उसको लिखवाना चाहिए था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, वो छूट गया उसको। मैं अब यही होंगे अविश, बाहर में खाना खाते हैं। नाउ दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज इक्वल टू L इंटू बी। दाल चावल खाए कितने दिन हो गया? L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी। बोलो इतनी बात समझ आ गई? तो अब इसके 2 डायमेंशंस, इस आयत की 2 विमाएं कौन कौन सी हुई? इट्स 2 डायमेंशंस are 5y plus 4 units and 7y minus 3 units.
जिज्ञासा अगला सवाल देखो 16 तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट शुरू करवाओ। कह रहा है कि किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है। क्यूबॉइड में लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। चलिए शुरू करवाइए। Area of cuboid equals to ये एरिया बताने लगे। आप बोलो अनुष्का कुछ। Volume of by इनका होगा क्या भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हाँ, L into B into H. L इंटू बी इंटू एच। आगे बताइए। 3x square minus 12x equals to 3x स्क्वायर माइनस 12x। जिज्ञासा इसको 3 फैक्टर में स्प्लिट करो। देखो लेट आने का नतीजा, और कल तक ये सब ठीक बता दिया, आज लेट आई है। अब बोलो। 3 common नहीं 3 कॉमन लो, 3 सिर्फ 3 ही कॉमन लोगी। 3x 3x कॉमन लो। x minus 4 चलो L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें 3 स्टेप हैं, एक 3 है, एक x है और एक x माइनस 4 है। तो क्या दिग्विजय आप मुझे इस क्यूबॉइड की 3 डायमेंशंस बता सकते हैं? बताओ। 3 यूनिट हाँ x यूनिट हाँ x minus 4 यही है। सो 3 डायमेंशंस। अब वो कुछ कुछ भी हो, कोई भी एल होगा, हमें इतना लेना देना नहीं है। 3 डायमेंशंस आर 3 यूनिट्स, x यूनिट्स एंड x माइनस 4 यूनिट्स। जिज्ञासा आपके पास एक और मौका है। नाउ अगले सवाल को शुरू कराने का। volume of cuboid हम्म L into B into H. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इट इज L इंटू बी इंटू एच। आगे बोलिए। 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k इट इज L इंटू बी इंटू एच। अगला स्टेप बोलो जिज्ञासा। 4k common नहीं ले लीजिए। 4 के आपने कॉमन ले लिया। आगे बोलो। 3y square plus 2y minus 5. माइनस 5 L इंटू बी इंटू एच। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। देर लगा रही हो। अनवी करो। 3y square plus 5y minus 3y. सही है। बड़ी चीज प्लस में लिख दो। इन्हीं दोनों से तो आ ही जा रहा था। देखो 5y और माइनस 3y, मल्टीप्लाई से भी माइनस 15 और जोड़ने से प्लस 2 है बात की नहीं? माइनस 5 इट इज L इंटू बी इंटू एच दैट इज 4k। अब बड़ा ब्रैकेट लगाओ। इन दोनों में कॉमन लीजिए। अनिकेत कॉमन लो। कॉमन y y 3y plus 5 3y प्लस 5। अगला कॉमन लो। minus 1 बहुत अच्छा। माइनस 1 3y plus 5 3y प्लस 1। ठीक है। दैट इज L इंटू बी इंटू एच। तो 4k और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? y minus 1 एक तो y माइनस 1 आ जाएगा, दूसरा 3y plus 5 5 दैट इज L इंटू बी इंटू एच। अब इस बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं। ठीक है। सो इसकी 3 डायमेंशंस क्या क्या हो गई? 4k units यस, y minus 1 its 3 dimensions are 4k units, y minus 1 और 3y plus 5। इतनी बात तुमको समझ आ गई? यूनिट्स भी लिख लो। देखो वैसे तो कल संडे है, लेकिन फिर भी आपका साइंस का कोर्स पिछड़ रहा है, इसलिए 11:45 से 1:45 तक आपकी साइंस की क्लास है। क्योंकि साइंस के मुझे सब चैप्टर फिजिक्स के कराने हैं, तो मैं अब ये साउंड छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, इसको कल ख़त्म कराना है। ठीक है।
सो दैट उसके भी तो पेपर शुरू करें। तो कल संडे पर ऑफ नहीं है। चलो इतनी बात हो गई ना। एक और काम मुझे कराना है, दैट इज √2, √3 और √5। ध्यान से देखना, बहुत लोगों ने गलत किया। तो अब इसका डायग्राम देखो, कॉपी पे बनाते जाओ, चौक आउट। टाइमिंग नोट कर लो, मैं तो डाल ही दूंगा उसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन है ड्रॉ √2, √3 एंड √5। तो √2 के लिए आप क्या करेंगे, दैट इज, चलो मैं भी अपना कंपास निकाल ना। √2 का देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल में आपके यहाँ से शुरू होगा, यहाँ 0 लिखा होगा। आप बिल्कुल कॉर्नर से मत लिया करो, जहाँ 0 हो वहीं से लेते हो ना, नहीं तो फिर आपका यहाँ एरर आ जाएगा। तो 0 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 6 तक होगा। तो इधर भी होगा, 0 से यहाँ 15 तक होगा। ये सेंटीमीटर होगा, लेकिन वो इंच है, हमको थोड़ा बड़ा लेना है। तो हम 1 यूनिट को 1 इंच लेंगे, नहीं तो तुम्हारा कंपास चल नहीं पाएगा। तो हम इंच की तरफ में काम करेंगे और सेंटीमीटर की तरफ नहीं करेंगे। मैं तुमको बता दूं कि 1 सेंटीमीटर में 2.54 इंच होते हैं, ऐसे जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो मैं इंच वाला ले रहा हूं, इतनी बात समझ आ गई। तो ऐसा करो, देखिए, हाँ बोलो। अरे चल ठीक, अब आगे की बात करें। सबसे पहले आप एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, और लाइन ड्रॉ करके एक एक यूनिट को इंच में लें। देखो यहाँ पे ले लो 0, फिर ऐसे 1 ले लो, ये 1 इंच होना चाहिए आपकी कॉपी पे। 2, 3 लेना हो तो 3 भी ले लो, कितना ले लिया। अब देखो 0 से बात करते जा रहे हो तुम, उसको वो बहुत वीक है, फिर क्या कैसे पड़ेगा। तुम तो तेज हो क्लास में सबसे, उसको भी तो देखो। दोस्त को ऐसे नहीं करना है। इवन मैं पीछे बैठा रहता हूँ, लगातार तुम बात करते हो उससे, तो केयर तुम्हें ही करनी है ना उसकी। आज वो ऐसे फेज से गुजर रहा है, क्या पता कल अच्छा परफॉर्म कर जाए। रोहित शर्मा का भी तो यही हाल है, ठीक है। तो उसको कोऑपरेट करो। जब भी वो पढ़ने लगे पीछे से बोलो पे अटेंशन, ऐसे किया करो, फिर वो तुरंत ध्यान दे। अभी देखो, अब यहां पर आपको 0 से क्या ड्रॉ करना है बताइए। दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लो, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 इंच, क्योंकि आपने 1 इंच लिया है, ठीक है। अब देखो
ओके नाउ ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका आपको पहले भी बताया जा चुका है। 1 आपको कहां रखना है? 0 पे, सही है। 0 से मैंने 1 पे रखना है। किस पे रखना है? 1 पे। 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो, सही। और फिर यहां भी रखो, ऊपर कट करो, उसी रेडियस से यहां भी रखो और इधर कट करो, जहां पे सेमी सर्कल के एंड्स हैं। आप बोलो 0। अब हमने 1 पे भी बता रहे हैं आपको, मैं इसको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, जस्टिफिकेशन। 1 पे रख के दिया। अब क्या करोगे बताओ? दैट इज वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तक का काम हो गया। ये देखो 1 पे हमने क्या ड्रॉ किया? ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अगली चीज देखो, यहां से यहां तक क्या ये 1 है? रोहित देखो, यहां से यहां तक कितना है? 1 यूनिट। तो इसमें भी 1 कट करो। चाहो तो अपने इंच से मीजर कर लो, नहीं तो ये भी तो 1 है तो मैं यही मीजर कर लेता हूं। देखो 1 मीजर कर लिया। अब मीजर करने के बाद कहां कट किया? ये देखो कट हो गया। ध्यान दो, ये 1 था, उधर कट कर लिया। ये था 1, तो अगर पूरा भी मैं करता यहां से तो क्या ये 1 ना होता मिलके? वही चीज समझ आ रही? तो ये 1 तो वहां जाके 1 है, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसे। ओके, 1 किया तो ये भी 1 और ये क्या हुआ? ये भी 1। चलो, दैट मीन्स ये 1 हो गया। इन दोनों को मिलाओ। किसको मिलाना है बताओ? ये A है, B से परपेंडिकुलर काटा, ये C है, ये D है और ये E है। बोलो रोहित, किसको मिलाओगे? A से किसको मिलाओगे? बोलो। बहुत अच्छा, इन्होंने तीनों पॉइंट बोले। ही इज सो टैलेंटेड। ये हर टीम में खेलेंगे, 2020 भी खेलेंगे, टेस्ट भी खेलेंगे। नाउ चलो, 1 को 1 से मिला। किससे मिलाओगे? जहां 1 होगा ये 1 पूरा है। कहां से कहां तक 1 है? बोलो। इसमें लोग गलती कर जाते हैं। ये 1 है तो ये 1 है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? कहने का मतलब है जहां तुमने 1 काटा है वहां मिला दो। ये क्या था बताओ? ये क्या है? B। अब इसे क्या ले लें? C ले लें। समझ आई? अब जरा इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये मुझे बताइए रिद्धि, AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रिद्धि वैल्यू पुट करो। AC square plus 1 square plus फिर से बोलो जरा। AC square हाँ, plus कितनी आप बताओ? नहीं, AC square equals to 1 हाँ, square plus AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस, तो 1 प्लस 1, तो फिर AC कितना हो जाएगा अगर AC स्क्वायर 2 है तो? AC विल बी √2। तो AC की लेंथ कितनी हो गई? √2। लेकिन ये जो √2 लेंथ है, क्या तुमने इसको नंबर लाइन में ट्रांसफर किया? नहीं किया, अभी तक नहीं किया। आपको किस में ट्रांसफर करना है? ऑन नंबर लाइन। किस में करना है? ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन वो होती है जिसमें 0 1 2 चलते हैं। तो आप ये बताओ आरिस की सेंटर किसे मानोगे और लेंथ क्या दोगे? बोलो। ये कहां रखेंगे पॉइंटर? करेक्ट, 0 पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? 0 पे। और कितनी लेंथ लेंगे बताओ? कितनी लेंथ लेंगे? √2। और फिर सीधे इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे?
तो ये वही चीज है, अब चाहे तो चारों तरफ रेडियस बना दो, वो तो रेडियस जो ये है वही है, सही है। सो यू हैव ट्रांसफर्ड। क्या आपको ये 1.414 लग रहा है 1 और 2 के बीच में? और 1 और 2 के बीच आ गया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो और 1.5 से थोड़ा पहले भी है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं बताइए? दैट इज डी। ऐसे तो बना के लिखना √2। क्या लिखोगे? D is √2 on नंबर लाइन। अगर आपसे कहे जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन 1 नंबर का आता है, कई बार आ चुका है, इसलिए इसको बगल में लिख लो। √3 को हम इसी पे ड्रॉ कर रहे हैं। √2 तक तुम्हें समझ में आ गया? एक ही नंबर लाइन पे दोनों ड्रॉ करें, ठीक है। चलो ये मुझे बताओ कि अब तुमने ये तो √2 ड्रॉ कर लिया, √2 के बाद इस लाइन को दीपिका आगे बढ़ाओ। इसी लाइन को क्या करोगी? आगे बढ़ाओ। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं, अगर कंपास आपके पास है तो साथ ही में प्रैक्टिस करते जाओ, फिर गलत नहीं होगा। इन तीनों में से एक सवाल जरूर आएगा एग्जाम में, चाहे √2 आए चाहे √3 आए, और 3 नंबर का आएगा। इतना जान लो, इन तीनों एक जरूर आएगा। ये आगे बढ़ा दिया, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ। कहां से ड्रॉ करोगे? सी से करो। चलो कैसे करेंगे बताओ? सी से सेमी सर्कल बना लो, जैसे तुमने यहां से बी से किया था। तो अब बताओ सी से कैसे करोगे? सी पे रखो और अब सी से सेमी सर्कल बना लो। सही। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, तभी तो कट पाएगा। इसके इस एंड पर रखो और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहां कट करो और यहां भी रखो और कट हो गया। कट होने के बाद अब देखो, दैट इज इस पर परपेंडिकुलर रेज करो, ठीक है। रेज कर दिया। ओके, परपेंडिकुलर रेज हो गया। परपेंडिकुलर रेज होने के बाद अब आरिश अब क्या करना है? इसके आगे मैं फंस गया हूं, बोलो। इसके आगे जिज्ञासा आप क्या करना है? परपेंडिकुलर तो मैंने बना दिया है, थोड़ी हेल्प कराओ हमारी। कितना? 1 यूनिट बोलो। 1 यूनिट इसमें आप कट करना चाहते हो ना, यानी यहाँ पे, यहाँ से तक 1 ले ले, मैं मीजर कर लेता हूँ। 1 मीजर करो पहले, देखो यही है 1 मीजर कर लिया, सही है। अब जैसे तुमने देखो रोहित, यहाँ से 1 कट किया था कि नहीं किया था, ऐसे ही यहाँ सी पे रख के इस पे 1 कट करो। ये मैं पॉइंटर बदल देता हूँ, पॉइंटर सूख गया। कोई बात नहीं, चलो। अब देखिए, वन हमने पहले इसको यहां से यहां तक ले लिया, 1 ले लिया। अब फिर क्या करेंगे? इससे 1 कट कर लिया, ये 1 कट हो गया। देख लो, ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 3 1 है, 1 1 1। समझ में आ गई? चलो, अब इतना होने के बाद अब आगे क्या करना है बताओ? दैट इज ज्वाइन। ज्वाइन करो इसको। किससे ज्वाइन करेंगे? उसी 0 से। वो नहीं है, वो 0 है, नंबर लाइन का 0 है, सही है। चलो अब देखो, इसे डी लिखो। ये चीज क्या हो गई? डी। CD डिस्टेंस कितनी है आरिश?
CD अच्छी बात है, CD 1 है, AC कितना है? देख लो, AC तुमने अभी √2 निकाला था, यहां तक सही है। और अभी अभी तुमने C से कितना उठाया है? C से कुछ उठाया परपेंडिकुलर, ये कितना उठाया? ऐसे तुमने किया होगा, फिर ऐसे कट किया होगा, तभी तो उठा। ये 1 है, इसको मिला दिया तो ये क्या बना? D आ गया। इसको करने के लिए तुमने इसे थोड़ा आगे भी बढ़ाया होगा, बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया? इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाँ, तो ये बस तुम मुझे बताओ कि AD² आरिश कितना है? AC² और प्लस CD², वैल्यू फीड करो। √2² और प्लस 1², आगे बोलो। 2 + 1, तो ये 3 हो गया। यदि AD² 3 है तो आप मुझे बताइए AD कितना हुआ? √3। तो अब यहां तक तो मुझे पता चल गया, चलो ये √3 है, सही है। अच्छा तुम बताओ, अगर इसे थोड़ा और बढ़ा दो और फिर से ऐसे करो तो अगला क्या आने वाला है? √4। फिर क्या आने वाला है? √5, √6। वो स्पाइरल बन जाएगा। वो तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन। एक एक बढ़ाते जाओ, जैसे ये किया फिर से इसे बढ़ा के फिर करना सही से, वो एक खेल बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें आगे क्या करना है, बस ये करेक्ट। इसको नंबर लाइन में उतारने के लिए क्या आप मुझे बताएंगे मैं सेंटर किसे लूं? बहुत अच्छा, that we should take center to 0 and take radius as AD। AD को रेडियस लो, ये देखो यहां रखा, और इसको हमने क्या लिया बताओ? ये लिया, और फिर इसको सीधा कहां ट्रांसफर कर दिया? नंबर लाइन। क्या आप मुझे बताएंगे कि √3 की क्या वैल्यू होती है? 1.732। तो क्या 2 से पहले आ रहा है? इसका मतलब आपने सही जवाब दिया, सही है। और ये 1.4 होती है √2, तो ये 1.5 से पहले आ रहा है। ओके ना, अब जरा देखो, चलिए इसको क्या लिखेंगे स्वास्तिका? √3। और क्या लिखेंगे बताओ? E। इसे D नहीं लिख सकते, D ऑक्युपाइड है, तो अब इसे E लिख दो। नहीं, ये तो D था ही, इसे E लिखो। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, अब मैं AE लगा देता हूँ, क्योंकि D पहले ही मैंने लिख दिया था ना वहां पे कि D इज दिस, तो इसे क्या लिखना पड़ेगा? E। तो यहाँ पर फार्मूले में E कर। AE² किसके इक्वल है बताओ? D ना लिखो, इसे E लिखो। वो तो अपने आप हाथ में है, क्या लिखना है? AE² इज AC² प्लस CE²। चलिए अगले में लिखोगे तुम कि C हो गया, D हो गया, E हो गया, अब ये F है। दैट इज F क्या है? सही है, 0, 1, 2। तो F क्या चीज हो गई बताइए? F इज √3, इतना होगा। दैट इज F इज √3 ऑन नंबर। चलो अगला सवाल करते हैं। √5 बचा है, अब क्या बचा है? √5। नाउ √5 के लिए अरिश क्या करेंगे बताइए? वो लोग कहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और कितने डिस्टेंस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? ज्यादा तुमसे नहीं पूछा, 2 पे करोगे? चलो ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात जरा देखूं क्या सही कह रहे हैं। कह रहे हैं 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 2 पे सेमी सर्कल बना दिया,
यहाँ और यहाँ से कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद ये क्या कर रहे हैं, ये रेस कर दिया। आप कुछ बदलना चाहते हो स्टेटमेंट कि ठीक है? ठीक है, आप बताइए। आप तो लॉक हो गया आपका सवाल, ठीक है। आप फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हो। नाउ ये दिस इज 1, ये कितना है? 1 यूनिट यहाँ कट करो, 1 यूनिट है। ये कितना लेना है बोलो, इसको मेजर करो, कर लोगे ना? ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये मेजर करके कर लिया। अच्छा, इधर 2 और इधर कितना है, इसको मिला दो, मिल गया। इसे लिखो A B C। AC स्क्वायर रोहित क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू फिट करो। ये बता ही नहीं पा रहे AB कितना है, AB नहीं पता चल रहा तुमको। और दैट इज 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1, दैट इज AC स्क्वायर कितना होगा? ओके, आगे क्या करोगे? ये √5 हो गया है। कंपास का नीडल कहाँ रखोगे? 0 पे रख देना, और यहाँ से ये पूरा लेके और यहाँ से इसे ट्रांसफर कर देना, यहीं पे रखना। और देखो मेरा हाथ जहाँ जहाँ जा रहा है वो पड़ गया, 2 क्या आ गया? कहाँ से आया बोलो? आ गया। इसकी वैल्यू √5 की 2.23 होती है, 2 से आगे निकलेगा तो √5 लिखना, और यहाँ क्या लिखोगे बताओ? दैट इज इक्वल्स टू D। इतनी बात समझ आ गई? चलिए, अब आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं, यहाँ तक समझ आ गया? चलो, पहला सवाल तो यही है, इसको फिर से करना है। कल का परफॉर्मेंस आप लोगों का सही नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ √9.3 on number line। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 करना है आपको। 14, 15, 16 इतना काम है। चलो, पेज नंबर में बता देता हूँ।